अस्सलाम वालेकुम। आज किसी ने पूछा कि आजकल नौजवानों में हार्ट अटैक से होने वाली अमवात क्यों बढ़ रही है। छोटी उम्र में हार्ट अटैक होने की कौन सी बड़ी वजूहात हो सकती है। इवन ये भी देखने में आया है कि कुछ सेहतमंद नौजवानों में भी हार्ट अटैक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनके आदाद शुमार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए चलिए पहले जान लेते हैं हार्ट अटैक में बुनियादी तौर पे क्या होता है और फिर जानेंगे इसकी बड़ी वजूहात के बारे में, जिन्हें आप समझ के इस बड़ी मुसीबत से खुद को बचा भी सकते हैं। देखिए, हमारे दिल का काम खून को पंप करके पूरे जिस्म में सप्लाई करना होता है और इसी खून से हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मिलती है और यही ऑक्सीजन रिच खून हमारे दिल के लिए भी ज़रूरी होता है, जो कोरोनरी आर्टरी के जरिए दिल को सप्लाई किया जाता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि इसमें किसी किस्म की ब्लॉकेज की वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वाला खून हमारे दिल को सही तरह से सप्लाई नहीं हो पाता। वहां खुलिए मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल का खून पंप करने का काम रुक जाता है और खून पूरे जिस्म में सप्लाई ना होने से किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है। यानी कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने से हार्ट अटैक होता है। इस ब्लॉकेज को मेडिकली अथीरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। पहले तो सबके जहन में यह था कि बड़ी उम्र में अमूमन हार्ट अटैक होता है, लेकिन अब समझने की बात यह है कि यंग एज में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। यह कोरोनरी आर्टरी छोटी उम्र में क्यों ब्लॉक हो रही है। देखिए, इंसान जितना ज्यादा तरक्की कर रहा है उसके लिए मसाइल भी उतने ज्यादा हो रहे हैं। एक्चुअली इस मॉडर्न दौर में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे हमारी खून की रगों में चर्बी जमा होने लग जाती है, जिसे प्लेक भी कहते हैं। जैसे आर्टरीज तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून की सप्लाई दिल तक सही नहीं पहुंच पाती। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी तब्दीलियां आई हैं जिनसे दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से हार्ट के मसाइल हुए हैं। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन्हें चेक करना सही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जिससे हार्ट के मसाइल हो सकते हैं वो है आप अपने जिस्म को क्या खिला रहे हैं, आपकी खुराक कैसी है। आप जो खाएंगे उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स ही आपके जिस्म को लगेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया है, मॉडर्न दौर में फैसिलिटीज ज्यादा हुई है, वहां मसाइल भी ज्यादा हुए हैं। जैसे कि आज के दौर में प्रोसेस्ड फूड्स बड़े ही शौक से खाए जाते हैं और ये नौजवानों में एक कल्चर बन चुका है कि उन्होंने पिज्जा बर्गर ही खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स एनर्जी ड्रिंक्स पीने हैं। फास्ट फूड्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। अब इन प्रोसेस फूड्स में और वैसे खुराक में ऐसा क्या होता है जो यंग एज में हार्ट अटैक का सबब बनता है। हमारी खुराक में बुनियादी तौर पे 3 मेन चीजें हैं जो हार्ट अटैक जैसे मसाइल पैदा करती हैं। इन 3 चीजों को न्यूट्रिशन की जबान में सफेद जहर भी कहा जाता है। इनके अलावा एक और चीज भी है जो हार्ट अटैक की बड़ी वजह है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। नंबर 1, साल्ट। सबसे पहले खुराक में कितना नमक आप इस्तेमाल करते हैं उस पे आपकी सेहत काफ़ी डिपेंड करती है। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो WHO रिकमेंड करता है कि रोज़ाना का 5 ग्राम से ज़्यादा नमक इस्तेमाल ना करें। WHO के मुताबिक अगर दुनिया में लोग 5 ग्राम तक नमक रोज़ाना इस्तेमाल करें तो पूरी दुनिया में एक साल में 25 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसका मतलब अगर आप 5 ग्राम से ज्यादा जितना साल्ट इस्तेमाल करते हैं उतना ही आपकी जान को खतरा है। हाँ, सोडियम जो नमक से मिलता है वो भी जिस्म के लिए जरूरी होता है, लेकिन वो बाकी खुराक से और इस 5 ग्राम नमक से काफी हो जाता है। लेकिन ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है और एक रिसर्च के मुताबिक हमारे पाकिस्तान इंडिया में लोग 11 ग्राम रोजाना नमक खा जाते हैं, जो कि WHO की रिकमेंडेड अमाउंट के दुगुना से भी ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिल की बीमारियां बाकी दुनिया की निस्बत ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है अपने नमक के इनटेक पे नजर रखें। नंबर 2, शुगर। दूसरे नंबर पे नौजवानों में हार्ट अटैक की बड़ी वजह चीनी का ज्यादा इस्तेमाल है। चीनी रोजाना की 30 ग्राम से ज्यादा रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन आजकल के नौजवान कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और चाय में इससे कई गुना ज्यादा पूरे दिन में चीनी इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 1 कप चाय में 2 से 3 चम्मच चीनी डाल लेते हैं, जो कि सरासर सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसकी वजह से डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है, हार्ट डिजीजेस होती हैं और दूसरे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
एक 15 साल की स्टडी में देखा गया जो लोग रोजाना अपनी पूरी कैलोरीज 25% से ज्यादा शुगर से लेते हैं उनमें दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक वगैरह से जान जाने की शरह आम सेहतमंद लोगों से 2 गुना ज्यादा होती है। और ये चीज पाकिस्तानी इंडियन कल्चर का हिस्सा बन चुकी है कि कोई भी मिलने मिलाने की बात हो तो मिठाई सबसे जरूरी हो जाती है और अक्सर लोगों को जवानी तक पहुंचते पहुंचते इसकी आदत हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है रिकमेंडेड अमाउंट यानी 6 चम्मच या 30 ग्राम से ज्यादा चीनी अपने मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, रिफाइंड फ्लोर। तीसरे नंबर पे रिफाइंड फ्लोर या मैदा है जो हमारी सेहत पे बुरा असर डाल रहा है। मैदा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वाल्व्स पे चिपक जाता है, इस वजह से इसे ग्लू ऑफ द गट भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें न्यूट्रिशन और बाकी जरूरी अज्जा ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि जब ये मैदा बनाया जाता है तो फाइबर्स निकाल लिए जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें खाते ही डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपक जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। इससे मोटापे वगैरह का खतरा भी बढ़ जाता है। जब आप ये चीजें खाते हैं जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, मिठाइयाँ वगैरह हैं, इनसे शुगर लेवल अचानक से ज्यादा हो जाता है जिसे कम करने के लिए जिस्म में लबलबा से इंसुलिन बनती है और ये एक्स्ट्रा शुगर फिर जिस्म में चर्बी ज्यादा होने का सबब बनती है जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ खराब होती है। नंबर 4, सेचुरेटेड फैट्स। आखिरी चीज जो यंग एज में दिल की बीमारियों का सबब बन रही है वो सेचुरेटेड फैट्स का ज्यादा इस्तेमाल है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है आप जितना फैट्स पूरे दिन में खाते हैं उसका सिर्फ 5 से 6% तक सेचुरेटेड फैट्स होना चाहिए। अगर सेचुरेटेड फैट्स खाते हैं तो इससे सेहत के काफी मसाइल पैदा होते हैं, जैसे मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक की बड़ी वजह अथीरोस्क्लेरोसिस होती है और इसी की वजह से दिल की बीमारियां भी होती हैं। मतलब आपको सेचुरेटेड फैट्स कम करना चाहिए और अनसेचुरेटेड फैट्स ज्यादा खानी चाहिए। सेचुरेटेड फैट्स हमारे जिस्म में आमतौर पे एनिमल प्रोडक्ट से ज्यादा मिलते हैं, जिस तरह मटन, बीफ वगैरह है। इनमें सेचुरेटेड फैट्स ज्यादा होती है, इवन इनमें घी भी शामिल है। इसके अलावा सीड ऑयल्स में भी ज्यादा होते हैं, लेकिन ओलिव ऑयल में कम होता है। उसमें अनसेचुरेटेड फैट्स ज्यादा होता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा नट्स, एवोकेडो, सालोमन, ट्राउट वगैरह में भी अनसेचुरेटेड फैट्स ज्यादा होती है। अब अगर कोई ये चीजें नहीं खा सकता तो एटलीस्ट अपने खानों में ऑयल, घी वगैरह का इस्तेमाल कम से कम कर दें। इन वजूहात के अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये एक जेनेटिक फैक्टर है। इन वजूहात के अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये एक जेनेटिक फैक्टर भी है। कहने का मतलब ये है हम में पहले ही हार्ट अटैक होने के चांसेस जेनेटिकली ज्यादा है। और ऊपर ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें हम फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा इस्तेमाल करके इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब अगर इन 4 फैक्टर्स को देख के सही करते हैं, मतलब सही नमक इस्तेमाल करते हैं, चीनी कम खाते हैं, सेचुरेटेड फैट्स कम करते हैं, मैदा भी उतना इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी आपको मसला है तो इसमें कुछ और वजूहात भी हो सकती है जिसके लिए ये बाकी काम करें। पहली चीज, अपनी नींद बेहतर करें। रोजाना 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लें। अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो छोड़ दें। इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें छोड़ना होगा, जैसे सिगरेट, पान, बीड़ी वगैरह है। सब कुछ छोड़ दें। इन सभी में निकोटीन होती है और इनसे दिल के मसाइल ज्यादा होते हैं। आप अपने जिस्म को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते, हर वक्त मसरूफ और भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो खुद के लिए टाइम निकालें, रेस्ट करें, दिमाग को रिलैक्स रखें। इस तरह खुराक के अलावा इन बातों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए आज के बाद जो भी खाएं उसे इन बातों को जहन में रख के इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आपके जिस्म में लगेगा। यंग लोगों में हार्ट अटैक की ये थी कुछ वजूहात जिन्हें सही से समझ के अपना ख्याल रख के आप खुद को बचा सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।